morning, students. How are you? I hope you will fine. Today I will discuss chapter 2. जो टॉपिक आपका लेफ्ट रह गया था वो टॉपिक था कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. चार्ट्स को जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किस किस टॉपिक का नीड होता है वो हम लोग अभी देखेंगे एक एक करके. वन बाय वन वी आर लर्न कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट. फर्स्ट टॉपिक है इसका चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल. और सेकेंड टॉपिक होगा एक्स एक्सिस. ओके. वाई एक्सिस. और डेटा सीरीज. इस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे. सबसे पहला है चार्ट टाइटल. चार्ट टाइटल होता क्या है? जब भी किसी भी चार्ट को हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो उसका एक हेडिंग डालते हैं. इस पर्पस के लिए चार्ट बनाया गया. जैसे स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन है या मार्क्स इंफॉर्मेशन है, इस सभी को जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल. जैसे किसी भी टाइटल को हम लोग अगर यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं चार्ट टाइटल. ओके. अब इसका डिफाइन अगर करना है तो हम लिख सकते हैं द डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट मीन्स होता है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट. जैसे कि नंबर ऑफ टेक्स्ट मिलकर के जब एक कोई नेम बनता है उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं. ठीक है. जैसे एक अल्फाबेट को हम लोग टेक्स्ट बोलते हैं, अल्फाबेट भी बोलते हैं और टेक्स्ट भी बोलते हैं. अगर एक से ज्यादा टेक्स्ट एक साथ ऐड होता है तो एक वर्ड बनता है, उसी को हम लोग डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट भी बोल सकते हैं. डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट appear at the top of chart. ओके. कोई भी डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट जैसे नंबर ऑफ टेक्स्ट मिलकर के जो एक चार्ट टेक्स्ट बना, एक वर्ड बना, उसको हम लोग बोल सकते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हमको देखना है तो एग्जांपल में हम लोग एग्जांपल में क्या हो सकता है? एग्जांपल हो सकता है जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, स्कूल इंफॉर्मेशन, मार्क्स डिटेल्स, या अटेंडेंस के लिए अगर हम लोग यूज कर रहे हैं कि कौन किस मंथ में कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है तो उसका एक चार्ट हम लोग बनाएंगे. तो अटेंडेंस चार्ट. ये सभी जो टाइटल हम लोग अपने अकॉर्डिंग देते हैं चार्ट के डेटा के अकॉर्डिंग, उसको हम लोग बोलते हैं ये चार्ट टाइटल. नेक्स्ट है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इसको समझने की जरूरत है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता क्या है. एक्स एक्सिस को हम लोग कैटेगरी एक्सिस बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग वैल्यू एक्सिस बोलते हैं. क्लियर. जब भी हम लोग कोई चार्ट प्रिपेयर करते हैं, मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे यहाँ पे कोई पॉइंट बनता है, अब देखो इसमें एक है जो एक एक्स एक्सिस है और एक है वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस हम लोग इसको बोलते हैं और यहाँ पे इसको वाई एक्सिस बोलते हैं. एक्स एक्सिस को हम लोग कैटेगरी एक्सिस भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम लोग वैल्यू एक्सिस बोलते हैं. जैसे अगर हम किसी चार्ट को डिफाइन कर रहे हैं, किसी चार्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग को अगर वैल्यू शो करना है तो कहाँ शो करेंगे? जैसे मान लो कि इसको 20 मार्क्स आया तो 20 का एक जो कॉलम बनेगा, 30 का जो एक कॉलम बनेगा, इन सभी को हम लोग बोलेंगे. ठीक है. ठीक है. तो ये हो गया अपना एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. और ये जो हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं डेटा सीरीज. डेटा सीरीज.
ओके, तो ये कंफर्म हो गया। अब हम सभी का डिफिनेशन प्रिपेयर कर लेते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और डेटा सीरीज का। एक्स एक्सेस के बारे में आप लिख सकते हैं, एक्स दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सेस, दिस इज द horizontal, HORIZONTAL, horizontal axis of the chart, क्योंकि जब भी हम लोग कोई चार्ट प्रिपेयर कर रहे थे तो ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये होता है वर्टिकल। एक्सिस ऑफ द चार्ट विच रिप्रेजेंट कैटेगरीज, ऐसे लिख सकते हैं इसके बारे में, विच रिप्रेजेंट कैटेगरीज। क्लियर? जो चार्ट पे रिप्रेजेंट क्या करता है कैटेगरीज को, उसको हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं। और वाई एक्सेस का भी सेम डिफिनेशन होगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, दिस इज द वर्टिकल एक्सेस ऑफ द चार्ट which represent value. Okay, this is the vertical axis of the chart which represent value. जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है उसको हम लोग वाई एक्सेस बोलते हैं, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है डेटा सीरीज। आपको मैंने बताया कि जो भी चार्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, कॉलम चार्ट और बार चार्ट, इसमें डेटा सीरीज होता है। डेटा सीरीज किसको बोलते हैं? जिसको मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, ये लंबी लंबी इमारतें जो हमको दिखती है, इन्हीं सबको हम लोग डेटा सीरीज बोलते हैं। जो क्या करता है, दो वैल्यू को कंपेयर करता है प्लॉट एरिया में। ओके, इसका लिख सकते हैं द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, इसका हम लोग द set of data value the set of data value to be plotted। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्लॉटेड क्या होता है। प्लॉट चार्ट, प्लॉट एरिया और चार्ट एरिया दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, प्लॉट एरिया किसको बोलते हैं और चार्ट एरिया किसको बोलते हैं। प्लॉटेड इन द चार्ट, ये हो गया अपना डिफरेंस। द सेट ऑफ डेटा वैल्यूज टू बी प्लॉटेड इन द चार्ट। डेटा वैल्यू को जिस एरिया में दिखाया जाता है, जिस एरिया तक, उसको हम लोग डेटा सीरीज बोलते हैं। ओके, डेटा सीरीज विच कम फ्रॉम द रो और कॉलम। ऐसे भी एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, विच कम फ्रॉम सेम रो और कॉलम, सेम रो और कॉलम। ओके, रो एंड कॉलम इन वर्क इन ए वर्क शीट। ये हो गया आपका डेटा सीरीज तक का। नेक्स्ट जो भी
कंपोनेंट्स ऑफ चार्ट लेफ्ट रह गए हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आप उसका नोट्स जरूर प्रिपेयर करें और जब मैं आपको होमवर्क दूंगा तो आप सभी नोट्स का स्नैप लेकर के ग्रुप में जरूर डालें। ओके।